नरेला विधानसभा के अंतर्गत आने वाले वार्ड नंबर 1 स्थित विजय नगर 65 क्षेत्र में जनसेवा, सामाजिक सरोकार और सांगठनिक समर्पण की एक अनूठी मिसाल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं जाने माने समाज सेवी श्री पवन कुमार खत्री जी के नेतृत्व में क्षेत्र के चहुमुखी विकास और जनता की भलाई के लिए किए जा रहे कार्यों की पूरी नरेला विधानसभा में जमकर सराहना हो रही है। इस दौरान स्थानीय निवासियों और समर्थकों में उनके प्रति अटूट विश्वास और सम्मान साफ तौर पर देखा जा सकता है। वार्ड नंबर 1 विजयनगर U65 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री पवन कुमार खत्री जी लगातार धरातल पर उतरकर आम जनता की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं। चाहे क्षेत्र में साफ सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों और नालियों का रखरखाव हो, पार्कों का सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार हो या फिर स्थानीय नागरिकों की मूलभूत सुविधाएं, पवन कुमार खत्री जी हर नागरिक समस्या को प्रमुखता से हल कराने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। उनकी इसी जनहितैषी कार्यशैली और सादगी की बदौलत आज विजयनगर वार्ड में जनसेवा की एक नई ब्यार देखने को मिल रही है। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में वरिष्ठ बीजेपी नेता श्री पवन कुमार खत्री जी ने कहा कि नरेला और विजयनगर U65 की सम्मानित जनता की सेवा करना ही उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने जोर देकर कहा कि क्षेत्र के हर नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाना और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। वहीं क्षेत्र के स्थानीय निवासियों का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि पवन कुमार खत्री जी बिना किसी भेदभाव के हर समय जनता के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। श्री पवन कुमार खत्री जी द्वारा नरेला विधानसभा की वार्ड नंबर 1 विजयनगर U65 में स्थापित की गई है निष्ठावान जनसेवा और समर्पित नेतृत्व की मिसाल आने वाले समय में क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। नरेला विधानसभा के इस क्षेत्रीय घटनाक्रम, स्थानीय नागरिक सरोकारों और हर जमीनी हकीकत पर आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। मैं आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूँ वार्ड नंबर 1 नरेला विधानसभा से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार खत्री जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा रखा है। आज हमारी मौजूदगी उनके आवास पे कुछ खास बात पे हम चर्चा करेंगे। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है। देश के प्रधानमंत्री ने मोदी ने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। होली और दिवाली पर फ्री सिलेंडर दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपए दिए जाएंगे। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था दिल्ली की जनता के साथ, वो सब कुछ पूरे कर लिए गए हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक जमीनी नेता हैं जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, धरातल पे रहते हैं, जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं। और हम इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहे हैं नरेला विधानसभा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं पवन कुमार खत्री जी। आज इनसे कुछ बात करेंगे खास मुद्दे पे। जी स्वागत है आपका एबी चैनल में। एबी चैनल का मैं नमस्कार करता हूं और आप मेरे ऑफिस पे आए, दोनों का मैं धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 सरकार है। बड़े बड़े वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के अंदर। अगर आज हम जमीन पे देखते हैं, धरातल पे देखते हैं, तो उसमें से तीनों के तीनों वादे पूरे कर लिए गए कि जहां झुग्गी वही मकान। होली और दिवाली पर सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, महिलाओं को 25 रुपए देने का वादा किया गया था। देश के प्रधानमंत्री ने जो कहा था वो सब करके दिखाया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जब चुनाव हुए थे, हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो 2500 रुपये का वादा किया था हमारी मातृशक्ति को, उसको भी पूरा कर दिया है। उनके फार्म अभी जमा हो गए हैं और इसी महीने से उनको 2500 रुपये मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इस वक्त मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हैं। पवन कुमार खत्री जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है। हमने अपने एबीपी न्यूज में सर्वे किया तो वार्ड नंबर 1 नरेला विधानसभा के अंदर जनता के बीच में आपकी छवि, एक पहचान है। आप धरातल पे रहते हैं, जमीन पे रहते हैं, लगातार जनता के बीच में रह गए, जनता के कार्य को करना ये सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। एक 10 साल का बच्चा भी आपको जानता है, कैसे संभव हो पाया? जी, ये संभव ऐसे हो पाया है, हम जमीनी कार्यकर्ता हैं और हम चाहते हैं अपने क्षेत्र का विकास। नरेला वार्ड नंबर 1 का हम चाहते हैं विकास होए और अपना शुरू से ही हमने जनता के बीच में रहे हैं, हम छोटा हो या बड़ा हो। और जैसे वार्ड नंबर में हमारे काफ़ी काम अभी पेंडिंग है, उस पर भी काम चल रहा है। ट्रैफिक की समस्या ज़्यादा है हमारे यहाँ पर, उस पर भी काम चल रहा है। ट्रैफिक की समस्या हल हो जाए और सफाई भी अच्छे से हो जाए तो वो हमारे वार्ड नंबर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये दो समस्या हमारी हल हो जाए, ट्रैफिक की और सफाई की। जी, और खत्री जी, सबसे बड़ी जो समस्या है नरेला विधानसभा की वो ट्रैफिक की है। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार खत्री जी, जो कह रहे ट्रैफिक की सबसे बड़ी समस्या है दिल्ली के अंदर और नरेला विधानसभा के अंदर।
इन्होंने सरकार से भी गुहार लगाई है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, सीट पर सरकार है और सब कुछ संभव हो सकता है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो इसमें मैं आपसे कुछ खास बात चर्चा करूंगा। राजकमल खत्री जी यहाँ से विधायक हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जमीन पर रह के, जनता के बीच में रह के वो काम करते हैं। हमारे विधायक जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहाँ पर 10-10, 12-12 साल हो गए थे, जहाँ सड़कें नहीं बन रही थी, नालियाँ नहीं बन रही थी, तो जितने ही पेंडिंग काम थे वो सारे कर रहे हैं। और हमारी पूरी विधानसभा में हर जगह कार्य बहुत अच्छे से हो रहा है। मैं कुछ खास बात पे आपसे चर्चा करूंगा। लगातार आपने देखा होगा 11 साल पहले अन्ना दल निकल के एक आम आदमी पार्टी आई थी। आम आदमी पार्टी ने बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई थी। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई थी 11-12 साल में, यहाँ पर कोई कार्य नहीं हुआ है। हमारे बड़े बड़े नाले थे, वो 10 साल में एक बार भी उसकी सफाई उतनी देखा। जो रोड थे सारे रोड टूट गए थे। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, उन गड्ढों को भरा जा रहा है और अच्छे से काम किया जा रहा है। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी। मैं कहूँ तो फिर इस मुख्यमंत्री तो कम नहीं होगा, क्योंकि 2 बजे रात को रोड पर होती है, सड़क पर होती है। वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा जो कह रही है सच कह रही है? ये सवाल है मेरा आपसे। रेखा गुप्ता जी जो हमारी सीएम है, उन्होंने उसके आने के बाद दिल्ली की दिशा चेंज हो चुकी है। वो कह रही आम आदमी पार्टी आपदा पार्टी थी, घोटालेबाज पार्टी थी। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री जो कह रही है वो सच कह रही है? सच है। जो हमारे दिल्ली के वासी हैं, एक के साथ एक बोतल फ्री दी जा रही थी। सारे में भ्रष्टाचार हो रहा था, ग्राउंड पे काम नहीं हो रहा था। दिल्ली का पैसा, हमारी दिल्ली का पैसा अलग स्टेट में लगाया जा रहा था। तो इसमें क्या महिलाओं का अपमान नहीं हुआ? शराब दे के फ्री दे करके जिन महिलाओं को अपनी मां मानते थे, अपनी बेटी मानते थे, उनका अपमान नहीं किया आम आदमी पार्टी ने? महिलाओं का अपमान किया। जो महिला सुबह निकलती थी, शाम को अपने घर पे आती थी, देखते थे खासकर आदमी दारू के नशे में पड़े रहते थे। बिल्कुल। उसमें दिल्ली का बहुत नुकसान हुआ है। हमारी माता बहनें परेशान रही है। उस पर भी हमने धरना प्रदर्शन करके, पूरी मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी ने उसको समाप्त किया है। आज सारी हमारी दिल्ली की जनता खुश है। दिल्ली में जिस तरीके से बुलेट ट्रेन की तरह के विकास हो रहे हैं, क्या ये विकास अगले 5 साल तक होंगे? भारतीय जनता पार्टी का नाम ही विकास है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनसंख्या को प्रेम करते, अपना परिवार मानते हैं। हर जगह विकास हो रहा है, पूरी इंडिया में विकास हो रहा है। रोडें बन रही हैं, अच्छी सुविधा मिल रही है हमारे को, और जो राशन फ्री दे रहे हैं हमारे को, जो हमारे गरीब भाई माता बहनें हैं उनको भी मिल रहा है। हमारी माता है जो शौचालय नहीं था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको घर घर शौचालय दिया है। जो गैस का सिलेंडर था, चूल्हा था, जो हमारी माताएं बहनें आंखों से पानी आ जाता था, उनकी भी चिंता की। वो चिंता किसने की? वो मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं नरेला विधानसभा से, वार्ड नंबर 1 से हमारे साथ जुड़ चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन कुमार खत्री जी। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अब कुछ खास बात पर चर्चा करेंगे। हमारे चैनल पे एक इंटरव्यू चल रहा है, एक ऐसे सांसद है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, मनोज तिवारी जी। वो कह रहे 2 साल के अंदर में दिल्ली की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने वाली है। क्या ऐसा संभव है? पवन कुमार खत्री जी, ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि 11 साल पहले अन्ना दल आम आदमी पार्टी आई थी, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे, दिल्ली को लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे। दिल्ली ना तो लंदन बनी ना पेरिस बनी, लेकिन हाँ कूड़े का पहाड़ जरूर बन गई थी। कूड़े के पहाड़ बन गई थी, लेकिन कूड़े को अब भारतीय जनता पार्टी निपटा रही है। काफी जो हमारे यहाँ पर क्या नाम है, बाईपास पे इतना ढेर लग चुका था, वो ढेर अब कम हो चुका है। तो आप और जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने, मनोज तिवारी जी ने बोला है 2 साल में दिल्ली वाकई में ही देखने लायक होगी, उसकी तस्वीर अलग होगी। क्यों? धरातल पे काम बहुत जोर और शोर से चल रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे सांसद प्रद्युम्न चौधरी जी के लिए? आप, वो लगातार जमीन पे रहते हैं, धरातल पे रहते हैं, लगातार काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब मैं अपने आदरणीय सांसद जी के बारे में कहना चाहूंगा। मैं भी 50 साल का हो चुका हूँ, ऐसा सांसद मैंने नहीं देखा है। अच्छा।
चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई भी जाता है उनके कार्यालय पे जाता है, उनके हाउस पे, घर पे जाता है, कोई भी काम हो वो तुरंत करते हैं। जब भी फोन उठाते हैं, कोई कितना ही बड़ा अफसर हो, जब भी बोलते हैं इस काम को करो। ऐसा सांसद हमारी लोकसभा को ना मिला है और ना मिलेगा। हम सांसद जी का हाथ जोड़ के धन्यवाद करते हैं, जो हमारे पूरी लोकसभा को एक परिवार मानते हैं और सभी का काम निष्ठा और ईमानदारी से करते हैं। और खत्री जी, मैंने आपसे पहला और आखिरी सवाल, लगातार हमने सर्वे किया, वार्ड नंबर 1 नरेला विधानसभा के अंदर जनता के बीच में आपकी एक छवि है, एक पहचान है, और लगातार आप धरातल के काम करते हैं, जमीन पे रह के काम करते हैं, जनता के दुर्दर्द को समझते हैं, जनता के कार्य को करना सबसे पहले अपना कर्तव्य समझते हैं। 2027 में नगर निगम का चुनाव है दिल्ली के अंदर, यदि भाजपा पार्टी आपको मौका देती है, आप चुनाव मैदान में आते हैं, तो लगातार जिस तरीके से अभी आप काम कर रहे हैं समाज के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए, क्या 24 घंटे इसी तरीके से आप काम करेंगे? सीधा सवाल है मेरा आपसे। मेरा प्रयास है और मैं इतने जीऊंगा, मेरा प्रयास रहेगा। मैं अपनी धरती से, नरला से, जो नरला की जनता है वो मेरा परिवार है। ये टिकट चुनाव तो पार्टी का मैटर है, किसको देगी किसको नहीं देगी, जिसको भी देगी मैं उसके साथ खड़ा हूं। यदि भारतीय जनता पार्टी आपको मैदान में उतारती है 27 के अंदर, जिस तरीके से अभी आप समाज के लिए, जनता के लिए लगातार 24 घंटे आप काम करते हैं, लगातार हमने लोगों से पूछा, जनता से पूछा, तो जनता के दिल में आपके लिए जगह है, आपने जनता के लिए जगह बनाई दिल के अंदर, और लगातार जनता आपका नाम ले रही है। यदि पार्टी आपको मौका देती है 2027 में नगर निगम चुनाव के अंदर, अगर आप चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीत जाते हैं, तो जैसे आप अभी आप काम कर रहे हैं भाजपा पार्टी के लिए, तन मन धन सबको लगा रखा आपने, यदि आप चुनाव जीतते हैं तो क्या 24 घंटे धरातल पे, जमीन की पे रह के इस तरीके से काम करेंगे आप जिस अभी कर रहे हैं? किस सवाल है? मेरे को पार्टी आशीर्वाद देती है और जनता आशीर्वाद देगी और मेरी माता रानी मेरे को आशीर्वाद देगी। तो जो यहाँ के 2-3 मुद्दे हैं मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ। नरले का ट्रैफिक खत्म हो जाएगा, सफाई की कोई समस्या नहीं रहेगी, भाईचारा बढ़ेगा, सबका मान और सम्मान होगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा हृदय कह रहा है। ईमानदारी से काम होगा और मेरे पे विश्वास नहीं करती, जिस पे ही विश्वास करेगी उसके साथ भी मैं 24 घंटे खड़ा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत छोटा सा सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं उनका सिपाही हूं मैं। भारत माता की जय। तो लगातार मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाजपा पार्टी के एक ऐसे वरिष्ठ नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, वार्ड नंबर 1 नरेला विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जो लगातार जनता के बीच में रहते हैं, समाज के बीच में रहते हैं, जनता के काम को करना सबसे पहले अपना दुर्दर्द समझते हैं, लगातार जनता के बीच में रहते हैं, जिनकी जनता के बीच में एक छवि है, एक अलग पहचान है, लगातार जनता के लिए काम करते हैं। इन्होंने दावा किया है यदि भारतीय जनता पार्टी जो 27 मुझे नगर निगम चुनाव में टिकट देती है और मैं चुनाव मैदान में आता हूं और मैं चुनाव जीत जाता हूं, तो लगातार जनता के लिए काम करूंगा। सबसे पहला कदम होगा इनका ट्रैफिक जो जाम है उसके खत्म करने के लिए, सफाई अभियान के लिए काम करेंगे। इन्होंने यह भी वादा किया है कि मैं जनता के बीच में 24 घंटे और बुलेट ट्रेन के तरीके से स्पीड से काम करूंगा। अभी मैं जो काम कर ही रहा हूं, लेकिन लगातार मैं जनता के लिए काम करूंगा। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की और मैं साथ ही साथ बात करूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री रघुवर की जमकर तारीफ की और मैं साथ ही साथ बात करूंगा इन्होंने यहाँ के जो विधायक है करण खत्री जी की लगातार इन्होंने तारीफ की। उन्होंने कहा लगातार वो काम कर रहे हैं, आने वाले समय में इन्होंने वादा किया और दावा किया है कि दिल्ली की तस्वीर और तकदीर बदल जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।